हम सिर्फ उन्हें करेंगे और बैकलॉग जाए भाड़ में कि तुम्हारे 11th में ही बोर्ड एग्जाम में 11th को पूरा स्किप भी कर देते हो तो तुम्हें बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में। तो हल्लो 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 मेरे पुराने गुल्लो, कैसे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम सभी को भूल गया? अरे नहीं जी, ऐसे कैसे भूल जाएंगे बे, नहीं भूले, मुझे बहुत अच्छे से याद हो और मुझे पता है तुम लोग 11th क्लास में हो और मुझे यही पता है तुम्हारी 11th क्लास की लगी पड़ी है और मतलब तुमने 11th पूरा खराब कर दिया है। और अब क्योंकि तुम्हारे 11th में लग चुके हैं और तुम्हारे 11th में बहुत ज्यादा बैकलॉग आ चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारी इच्छा है भैया आप ना मुझे 11th क्लास के MVY चैप्टर या ऐसा बोले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जो कि हमारे 12th में काम आने वाले, हम सिर्फ उन्हें करेंगे और बैकलॉग जाए भाड़ में। इसलिए भाई देखो टेंशन नॉट, मैं तुम्हें बताता हूँ 11th क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि तुम्हारे 12th में काम आएंगे। हाँ, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ 2 मिनट मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ उसे अच्छे सुन लो। और हाँ, ये थोड़ी सीरियस बात होने वाली है और ये बातें करने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और हाँ, मैं तुम्हें फिर से बोल दूं ये होने वाली है थोड़ी सीरियस टॉपिक, इसलिए प्लीज इसे स्किप मत करना, उसे सुन के जाना। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें लाइक के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बिना बोले ही कर देते हो, इसलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो तुम लोगों 11th क्लास में और 11th में होते हैं 2 टाइप के बच्चे। देखो फर्स्ट टाइप में आते हैं ऐसे बच्चे जो कि 12th के बाद ऐसे डिग्री को चूज करेंगे जिनमें 11th 12th का सिलेबस बहुत कम होता है, ऐसा बोले तो नहीं होता है। या कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि 12th करने के बाद पढ़ाई को छोड़ देंगे, वो घुस जाएंगे बिजनेस में या किसी और काम में। और देखो अगर तुम भी टाइप 1 वाले स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ, उसे कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हो सेकंड टाइप वाले स्टूडेंट तो तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। देखो सेकंड टाइप में आते हैं ऐसे बच्चे जो कि 12th करने के बाद देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम। देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने 12th किया, उसके बाद तुम देने वाले हो JEE, NET, CUET या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मान लो तुम ये एग्जाम नहीं भी दोगे लेकिन 12th के बाद तुम कुछ ऐसा करोगे जिसमें 11th 12th का सिलेबस होगा, तो मैं तुम्हें बताऊँ ये वीडियो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मतलब सच में ये वीडियो तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं 12th के बाद तुम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे उसमें होता है 11th और 12th का सिलेबस, वो भी बहुत अच्छे से 50% 11th का, 50% 12th का। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम देने वाले हो 12th के बाद JEE, तो JEE में होता है 50% 11th और 50% 12th का सिलेबस। लेकिन भाई लोग यहाँ तो तुम लोग 11th के चैप्टर को स्किप करने की सोच रहे हो, तो कैसे होगा बताओ। और देखो अगर तुम भी सेकंड टाइप के स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 11th का एक भी चैप्टर मत छोड़ो, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो नहीं अच्छे से पढ़ो, ऐसा समझ के पढ़ो कि तुम्हारे 11th में ही बोर्ड एग्जाम में। और भाई देखो मैं तुम्हारे भलाई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर अभी भी तुम 11th को अच्छे से पढ़ लेते हो तो 12th के बाद तुम्हें 11th को फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम आगे आने वाले हैं उनमें तुम्हें चाहिए बहुत अच्छी तैयारी। और तैयारी अच्छी तभी होगी जब तुमने 11th को पहले से पढ़ा होगा और उसके बाद भी तुम 11th को फिर से पढ़ोगे, तब तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी। लेकिन मान लो आज तुमने 11th के बहुत सारे चैप्टर को स्किप कर दिया, बैकलॉग के चक्कर में छोड़ दिया, तो तुम्हारे साथ क्या होगा 12th के बाद जब भी तुम स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन करना इन एग्जाम की, उसमें तुम्हें पढ़ाया जाएगा 11th क्लास, तो ट्रस्ट मी तुम्हें 11th का एक भी पोर्शन समझ में नहीं आएगा। और देखो मैं तुम्हें डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। हाँ, इस एग्जाम का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। और हाँ यार देखो ये सत्य है, अगर तुम अभी 11th को अच्छे से पढ़ लेते हो, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, फिर भी तुम्हें 12th के बाद 11th 12th को फिर से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ऐसा सब लोग करते हैं। इसलिए देखो मैं तुम सिर्फ इतना बोलूँगा, अगर तुम भी 12th के बाद ऐसे कोई एग्जाम देने वाले हो तो भाई मेरी मानत दो 11th क्लास मत छोड़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। अब देखो मेरा काम था तुम्हें बताने का, मैंने तुम्हें बता दिया, इसके ऊपर तुम एक्शन कैसे लेते हो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। वेल आ जाओ हम बात करते हैं 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो ये रहे मैथ के 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिन्हें अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें 12th में थोड़ी आसानी होगी। और ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे। अब हम बात करते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि तुम्हारी 12th में थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। हाँ, थोड़ी करने वाले हैं, क्योंकि देखो तुम पढ़ते हो बिहार बोर्ड में और बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में 11th के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसका मतलब अगर तुम 11th को पूरा स्किप भी कर देते हो तो तुम्हें बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो तुमने छोड़ दिया, नहीं मत कहना, बहुत दिक्कत होगा, सच में बहुत दिक्कत होगा। तो ये रहा 11th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि तुम्हारे 12th में काम आने वाले और 12th के बाद भी काम आने वाले। और अब मुझे पता ये देखकर तुम लोग बोलने वाले हो भैया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम पे आपने 11th के सारे चैप्टर दे दिए। तो देखो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर वो चैप्टर भी ऐड किए जो कि बिहार बोर्ड में काम नहीं आएगा, लेकिन 12th के बाद तुमको एग्जाम देने वाले हो उसमें तुम्हारा काम आ जाएगा। इसलिए अभी से ही इन्हें अच्छा पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो ये रहा 11th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे।
तो अब बारी है बायोलॉजी की, लेकिन जैसा कि आपको पता है हम स्टूडेंट हैं मैथ के, इसलिए इसका मतलब मुझे बायोलॉजी का भी नहीं आता है। इसलिए देखो मुझे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, और किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तुम लोग जाओ यूट्यूब पे या गूगल पे, वहाँ जाके देख लो। और देखो रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो देखो 11th का हिंदी इंग्लिश और 12th का हिंदी इंग्लिश बहुत अलग है। 11th के हिंदी इंग्लिश से 12th में कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑफकोर्स ग्रामर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बुक सेक्शन की। इसलिए हाँ 11th का हिंदी इंग्लिश 12th के लिए मैटर नहीं करता है। तो चलो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, रिप्लाई तो मिल ही जाता है, मतलब मेरे बारे में तुम्हें पता होगा। और नेक्स्ट वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर कमेंट करो, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अरे मैया, धोखा देख लियो।